सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज फिर आ गए हैं आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज लेके। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, जिसका अपने क्लास पहले देख ली है, इससे पहले वाली क्लास देख चुके हैं। अब अपन उसकी एक्सरसाइज ले रहे हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए थे। एक्सरसाइज है अपने किसकी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, जो आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए है। मैंने पहले भी बताया था मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ। किसी को अगर हिंदी में ही पढ़ना है तो मुझे कमेंट कर देना, उसके लिए अलग वीडियो डाल देंगे। और किसी को इंग्लिश में ही पढ़ना है तो वो भी कमेंट कर देना, इंग्लिश में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। वैसे मैं एक चीज बता दूं, 2.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कौन से हैं, फाइंड द वैल्यू। कौन से क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू के। हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको मैंने पहले सिखाया था, दो तरीके हैं इसके। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू रखना है x, साइन को उधर भेजना है, साइन को उधर भेजा तो बन जाएगा ये साइन x। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 आपके होती है साइन π/6 की, बराबर साइन x। और यहाँ पर π/6 है तो अंदर ले लेंगे साइन को, -π/6 इक्वल्स टू साइन x। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अगर फॉर्मूले पढ़े हैं, हाँ फॉर्मूले पढ़े हैं, तो बता देते हैं कि साइन -x इक्वल होता है माइनस का साइन x। ठीक है, ये ध्यान होगा आपका। तो यही अपन ने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किया है। तो अब यहाँ पर आपके आ गया होगा, अब आप क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या देख लो। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -π/6। ठीक है, साइन की वैल्यू हो चुकी है अब -π/6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये साइन के अंदर अब एक चीज मैं बता देता हूं आपको, मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर मैंने बताया था कि है ना π/6, सॉरी वहां पर जब भी है ना माइनस की वैल्यू आती है वो कोस का क्वेश्चन था, क्योंकि उसकी रेंज जो थी वो 0 से 2π थी। अब यहाँ पर साइन की जो रेंज होती है साइन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। मैंने पहले बता रखी है आपको पिछली क्लास के अंदर। साइन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2 तक। मतलब सॉरी, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2 तक। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो कितनी आएगी, माइनस की π/6 आ रही है। इसके बीच की वैल्यू है, इस कारण से इसको अपन राइट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे अगर किसी को इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए, वैसे तो आपको हाथ आंसर लिखना ही है, आपको समझना है तो आपको हाथ सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। जब तक आप हाथ से नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। वैसे किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर जाके मास्टर इंस्टीट्यूट नाम से टेलीग्राम चैनल पर जाइए, मैं इसके अंदर अपनी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं कोर्स का सवाल, इसलिए मैंने अगला कोर्स का सवाल लिया कोर्स का सवाल देखना। कोस के अंदर अब अपन डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इतनी देर से अपन समझ लिया कैसे होता है सवाल, इसको अपन को पहले लिख लेते हैं। अब पहले तो इसको बराबर में लिख लो, किसके, एक्स के लिखना है एक्स के लिखो, वाई के लिखना है वाई के लिखो, थीटा के लिखना है थीटा के लिखो, तुम्हें जिसके लिखना है उसके बराबर में लिख दो। अब √3/2 कॉस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद दिलाना होगा मुझे। जल्दी से कमेंट करो, किसकी होती है, याद आ गया? क्या नहीं याद आया तो मैं आपको बता देता हूँ, cos π/3 की होती है। तो बराबर में हो जाएगा x, cos इनवर्स से cos हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी आपके π/3। क्लियर? ये देखो ऐसे डायरेक्ट निकालना आने चाहिए। समझ में आ गया? अब इसी की जगह मैं माइनस की बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन माइनस का भी है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये रहा, ये देखो यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स माइनस का आ गया, तो इसके बराबर में भी x लिखेंगे। cos इनवर्स माइनस है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos के अंदर, 1/2 होती है सर cos π/3 की होती है, बराबर में x।
अब मैं इस कॉस इनवर्स से ये कॉस काट नहीं सकता क्योंकि बीच में कौन आया हुआ है, माइनस आ रखा है। तो इस माइनस को मुझे क्या करना पड़ेगा, इस माइनस का मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। तो हटा देते हैं, एक सेकेंड है इसके ऊपर। इस माइनस को अपन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस माइनस को कैसे हटाएंगे कि ऐसी वैल्यू अपन रख देवे कि जहां पर ये माइनस हो जावे, ठीक है, जहां पे कॉस की वैल्यू माइनस आ जावे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है इसके अंदर कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो तो कॉस थीटा ही आता है। तो हम माइनस के कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। यानी इसको अपन डायरेक्ट cos π/3 लिख ही नहीं सकते, यानी अपन को इसके माइनस की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो माइनस की वैल्यू लाने के लिए मैं एक और आइडेंटिटी आपको बताता हूं जो कि होती है cos, कितनी होती है, cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो कितना होगा, cos पाई माइनस थीटा हो जाता है आपके माइनस का cos थीटा। तो माइनस के cos थीटा को आप वापस क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। तो अपन इसकी जगह पे क्या करेंगे, cos पाई माइनस थीटा लिख देंगे। तो लिख देते हैं, देख लो, cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3 इक्वल टू एक्स। अब ये cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस के cos थीटा की जगह आया है cos पाई माइनस थीटा, ये अपन ने ये आइडेंटिटी का उपयोग करा है यहाँ पर। ठीक है। अब पाई माइनस π/3 यू सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2π/3, यही आपके किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप लोग इसकी वैल्यू अगर लिख देते, क्या लिख देते, माइनस का π/3, तो ये इसकी वैल्यू होती ही नहीं। क्यों नहीं होती, तो याद करो पिछली क्लास को जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसकी रेंज क्या होती है, क्या बताया है, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है आपके 0 से लेके 2 पाई। अब इसके अंदर माइनस की वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो आप लोग इसके अंदर वैल्यू कैसे रखोगे। तो इस कारण से इसको आपको ऐसे ही करना था। ठीक है, समझ में आ गया है, अब समझ में आ चुका है तो होमवर्क क्या है आपको, कॉस इनवर्स -1/√2 की आपको वैल्यू बतानी, कहाँ बतानी है, कमेंट में बतानी है। ठीक है, चलो ठीक है, तो अपन आ जाते हैं वापस अपनी टॉपिक पे जिस पे अपन कर रहे थे, ये वाला सवाल। ठीक है, आ गए, ठीक। अगला सवाल क्या है, कोसेक इनवर्स टू, सॉरी, कोसेक इनवर्स टू। अब कोसेक के अंदर टू किसकी वैल्यू होती है, अगर आपको मैं देखो याद करना सिखाता हूँ कैसे याद करके। कोसेक की याद रखनी है तो आपको साइन की याद होनी चाहिए, साइन की भी क्या याद होनी चाहिए, इसका उल्टा कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1, इसका उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। साइन में सोचो 1/2 किसकी होती है, सोचा 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 सोचा, किसकी आई, कॉस साइन 30 की आई, यानी साइन π/6 की आ गई। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक π/6 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। तो कोसेक π/6 इक्वल्स टू एक्स। यहां मैं लिख देता हूं चूंकि कोसेक π/6 की वैल्यू होती है 2, ये याद रखिएगा। अब कोसेक से कोसेक कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा π/6। ये आपका आ गया आंसर, क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। वैसे मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके RBSE 2022 में आ रखा है। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही जो मैंने कॉस का कराया था आपको, कॉस का कराया ना, ये वाला जो होमवर्क में दिया है, जो होमवर्क में दिया है ये भी RBSE 2022 में आ रखा है। मैं आपको ऐसे बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसका लोड मत लीजिएगा कि है ना, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप बेफिक्र रहिए, आप बस पढ़िए, आपको बस पढ़ना है, कुछ नहीं करना, आप बस पढ़ो, अपना आप मैं उसका काम पूरा कर दूंगा, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसके बराबर में भी आपको क्या रखना था, एक्स रखना है, वाई रखना है, जो आपको रखना है आपकी इच्छा। मैंने एक्स रख दिया। डायरेक्ट √3 की वैल्यू निकालनी, √3 की वैल्यू भाई 10x, सॉरी 10
√3 किसकी वैल्यू होती, सॉरी √3 किसकी वैल्यू होती, पता करो फटाफट, 10 के अंदर जाओ, √3 का पता करना है तो जल्दी जाएंगे। 10 साइन के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती, पता करो फटाफट, π/3। तो यही हो जाएगा आपके π/3 की वैल्यू होती है आपके √3। क्लियर है। अब आ जाओ तो यहाँ पर लिख देंगे इसके अंदर भी वैल्यू, tan इनवर्स माइनस tan, सॉरी tan π/3 इक्वल टू x। अब मैं वापस आपको याद दिला दूं कि इसकी जो रेंज होती है, क्या चीज, इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है, ये आप लोगों को मैंने पहले बताई थी, कितनी है इसकी भी, -π/2 से π/2, सॉरी ब्रैकेट गलत लगा दिया, ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन, जिसके अंदर π/2 और -π/2 काउंट नहीं होते हैं साइन 10 के अंदर, ये बताया था मैंने, अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बार बार बताते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और अब इसलिए -π/2 आ रहा है, यानी माइनस की इसकी वैल्यू हो सकती है। और दूसरी आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा, तो माइनस का tan थीटा बराबर होगा tan माइनस थीटा के। तो इसको माइनस को अंदर ले लेते हैं, ले लिया अंदर x। अब tan से ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू अब आपके आ जाएगी माइनस का π/3। ठीक है, क्लियर हो अब, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल आपको बता दिया, सॉरी, चलो। टेलीग्राम पे जुड़ने का कोई चार्ज नहीं है, कमेंट करने का, लाइक करने का भी कोई चार्ज नहीं है, और सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा है, लेकिन करना तो है। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम पर भी यही आईडी है, उस पर भी आपको डेली कोई ना कोई चीज मिलती रहेगी। डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब tan इनवर्स की वैल्यू आ गई, अभी मैंने आपको tan इनवर्स का एक सवाल कराया था, ये रहा, करवाया नहीं है, तो ये वाला अब आपके क्या रहेगा, कमेंट करना, अब बताना तो पड़ेगा, अब खुद नहीं करेंगे मैं कितना बताऊंगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। अभी हाथों हाथ करके इसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए हाथों हाथ, ठीक है। चलो मैं जब तक आपको सेक का बताता हूँ, चलो देखते हैं सेक का, चलो देखना, इसके अंदर भी बराबर में, अब चलो इतनी देर से अपन एक्स ले रहे थे, अब वाई ले लेते हैं, कोई नो, किसी से कोई अपनी दुश्मनी नहीं है, ठीक है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो अब ले ही लेते हैं। जो सेक में सेक इनवर्स, बात आ जाती है वापस वही, 2/√3 किसकी वैल्यू होती है सेक में, तो याद करो, इसको उल्टा कर दो, पहले बताओ सेक किसका भाई है, सर कोस का, सही, इसको टू बाई रूट थ्री, इसको उल्टा करा तो क्या बन गया, √3/2 बन गया। अब √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की सर, तो सेक जो 2/√3 है वो भी किसकी वैल्यू हो गई, π/6 की, समझ में आ गया। सेक π/6 की वैल्यू होती है आपके √2/√3। अब इसकी जगह पे अपन यहाँ उसको रख देते हैं, sec π/6 इज इक्वल्स टू y, sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आपका आ गया π/6। क्लियर है, वेरी गुड। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अब इतने सवाल कर चुके हैं, डाउट एक भी नहीं रहना चाहिए, हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अब आता है cot 1 √3, cot 1 √3 की वैल्यू देखते हैं, क्या है cot 1 √3, देखते हैं। वही √3 किसकी वैल्यू होती है कॉट के अंदर, देखो इनमें चलता है क्रॉस, यानी कि जो tan 60 की वैल्यू होगी वो cot 30 की वैल्यु होगी, और जो cot 30 की वैल्यू होगी वो tan 60 की वैल्यू होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो √3, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि tan π/3 की वैल्यू होती है √3, तो इसका क्रॉस कर दो, यानी कि cot π/6 की वैल्यू हो जाएगी √3। क्लियर है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, cot इनवर्स cot π/6, cot से cot कैंसिल, x इक्वल्स टू π/6। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, रिमेम्बरिंग पावर आपकी बढ़ानी पड़ेगी,
मैं आपको कैसे याद रखनी वो मैं आपको ट्रिक्स बताए जा रहा हूं, कैसे याद रखनी है जो वो तो आपको याद तो आपको खुद को रखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई देन वैल्यू ऑफ वाई। ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, वैसे मैंने नहीं, ये आरबीएससी की किताब से उठा रखे हैं। आरबीएससी बोलो सीबीएसई बोलो एक ही बात है, एनसीईआरटी के कोर्स चलते हैं सबके अंदर ही। तो मैं इसकी जगह में ये लिख देता हूं ताकि सीबीएसई वालों को कोई दिक्कत ना हो। ये लिख देते हैं अपन कि ये सब कहां से उठा रखा है, एनसीईआरटी की कोर्स बुक से उठा रखे हैं सारे क्वेश्चन। उसकी एक्सरसाइज है 2.1, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं मिले तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता तो यहाँ पर आके आप आराम से समझ सकते हैं। चलो आगे चलें। अब साइन इनवर्स एक्स जो है वो बराबर वाई है, तो वैल्यू ऑफ वाई मीन्स ये रेंज पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू कहां तक लिख सकते हो। तो इतनी देर से बता रहा हूं, माइनस की π/2 से π/2 तक। अगर मैं पूछ लेता कॉस इनवर्स की क्या होगी रेंज, तो कॉस इनवर्स की अभी बताई मैंने 0 से 2π तक। टेन इनवर्स की क्या होगी रेंज, अभी जस्ट बताइए, जस्ट ऊपर क्या होती है, माइनस की π/2 से π/2। आपको क्या करना है, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों की वैल्यू आपको कमेंट में बतानी है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। चलो अब मस्त क्वेश्चन आ रहा है। अब ये हैं जो अब थोड़े समझ में आएंगे, अब अच्छे समझ में आएंगे, मतलब कैसे आप यूज कैसे करते हो उस चीज का। ये वो वाला क्वेश्चन है, रूट। अब ये डायरेक्ट वाले, अब इसमें ना बराबर रखना है ना कुछ रखना है। √3 सोचो दिमाग में, अभी अपन ने करा है। √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 10 के सर किसकी होती है, 10π/3 की होती है। अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। माइनस सेक इनवर्स बताओ, -2 किसकी वैल्यू होती है, माइनस नहीं छोड़ो, 2 किसकी वैल्यू होती है सेक में, 2 उसी की होगी, इसको उल्टा कर दो 1/2। तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस में होती है सर cos π/3 की। तो cos π/3 की होती है, तो 2 इसके अंदर किसकी हो जाएगी, सेक π/3 की। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहां पर माइनस जो होता है वो हटता नहीं है। ये किसकी तरह काम करता है, सेक की तरह काम करता है। मतलब माइनस थीटा अगर है तो ये खा जाता है, सेक थीटा इसको क्या कर देता है, खा जाता है, क्योंकि कॉस और सेक दोनों क्या है, भाई भाई हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ेगा। तो नो चेंज का जो साइन होता है वो अपन को यूज करना पड़ेगा। वही पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है। यही अपन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो π/3 माइनस सेक इनवर्स, माइनस की जगह हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, लगा दी सर, देख लो, सेक π-π/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो π/3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस π/3। तो पाई और पाई अगर मैं जोड़ देता हूं, ये π/3 और π/3 दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2π/3 माइनस पाई। माइनस करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा, 3। एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 3π। चलो लेके बता देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2π। एलसीएम लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3π, इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू माइनस की π/3 आंसर। अब कोई ये मत सोचना कि सर यहाँ सेक था तो यहाँ माइनस की वैल्यू क्यों आई, इसकी रेंज तो ये होती है। नहीं लेना लोड, मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है बेटा, पूरा है, एक पूरी एक इक्वेशन दी है इन्होंने, उस इक्वेशन का आंसर ये आया है, केवल एक वैल्यू का आंसर ये नहीं आया है। समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, देखो अगला अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। निकाल दो फटाफट। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, कि बोला सर sin 45 की, मतलब tan π/4 की, प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2, वही चीज सेम ऊपर जो हुई थी, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की।
प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो ये किसकी होती है? साइन π/6 की, क्योंकि जो साइन π/3 की वैल्यू होती है वो साइन π/6 की वैल्यू होती है। सॉरी, जो cos π/3 की वैल्यू होती है वो साइन π/6 की वैल्यू होती है, और जो साइन π/3 की वैल्यू होती है वही cos π/6 की वैल्यू होती है। क्लियर है? चलो ठीक। 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो अब देखो वही चीज यहाँ पर, अब माइनस है तो माइनस का साइन चेंज करना पड़ेगा। जो आइडेंटिटी पहले बताई थी वही आइडेंटिटी अब बताऊंगा नहीं, अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मैं 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो फिर आप लोग एक बार वापस रिवाइंड करो और वापस देखो मैंने क्या बताया था। क्या कर रहा हूं वो देखना। यहाँ पर cos इनवर्स cos π-π/3, क्या साइन के अंदर ऐसा करूंगा? क्या नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसकी लिमिट, सॉरी इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 होती है, तो अपन को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। माइनस को सीधा सीधा अंदर ले लो। ले लिया सर, ले लिया तो मजा आ गया ना फिर। ये देखो अब अपन ने भी ले लिया, लो माइनस का π/6, साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। π/4 प्लस π-π/3 प्लस, प्लस की जगह प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/6। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? लिया एलसीएम। एलसीएम लेते हैं 6, 6, 3 और ये 4 का, 6 और 3 का 4 का कितना एलसीएम आएगा? जल्दी सोचो और बताओ मेरे को। बेटा बेटे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। हाँ, आ गया याद? चलो लिख ही देता हूँ। कितना होता है? 12 होता है। निकाल तो लिया ही होगा। 12 का भाग दूंगा कितना आएगा? 3, तो 3 पाई। इसमें करूंगा डिवाइड, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 पाई। इसके नीचे क्या है? 3, डिवाइड करूंगा तो आएगा 4 माइनस का 4 पाई। 6 का इसमें डिवाइड करूंगा आएगा 2, तो माइनस का 2 पाई। क्लियर है? ठीक है, अब जोड़ दो। जो प्लस प्लस है वो प्लस कर लो, जो माइनस 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 कर लो। कर दिया प्लस प्लस प्लस। 13 पाई, सॉरी 3 पाई और 12 पाई कितना हो जाता है? 15 पाई। माइनस 4 प्लस 2 6 पाई अपॉन 12। अब बताओ 15 में से आपके गए तो कितने बचे? 15 में से 6 गए तो आपके बचे 9 पाई/12। यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया है तो भाई ये वाला आपका क्या होगा? होमवर्क। कमेंट में क्या बताना है? कमेंट में देखो, करना जरूर है, जितना लिखोगे उतना ही सीखोगे। ये याद रखना। मैथ्स रूल क्या है? जितना लिखोगे उतना सीखोगे। जितना लिखोगे उतना आप सीखोगे, ये जरूर ध्यान रखना। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो सीख भी नहीं पाओगे। रिमेम्बरिंग पावर इससे बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रिमेम्बरिंग पावर बढ़ती है, ये ध्यान रखना। अपन को जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा लिखना है, समझना है और करना है। सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। नहीं सॉल्व करेंगे तो अपने भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ गया? आज में कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली क्लास के अंदर उसको आपको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। थैंक यू सभी को। राधे राधे। मिलते हैं कल अगली क्लास के अंदर। अब अगली क्लास के अंदर अपन कौन से एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज 2.2। पहले उसके एग्जांपल्स बताऊंगा थोड़े से, फिर उसके क्वेश्चन बताना आपको शुरू कर दूंगा। उससे पहले एक क्लास डालूंगा जिसके अंदर अपन को फॉर्मूला करने पड़ेंगे। अपन बहुत जल्दी करेंगे, बहुत स्पीड में करेंगे, कोई टेंशन मत लेना। दिसंबर आपकी हाफ ईयरली से पहले, कब से? हाफ ईयरली से पहले आपको का पूरा कोर्स पूरा मिलेगा। अब उसका लोड ही मत लेना कि सर कितना धीरे चल रहे हैं, कैसे कराएंगे। आराम से होगा, डोंट टेक लोड। और फिर अब से मैं आपको एक चीज और बताने वाला था कि यहाँ पर भी बता देता हूँ और एक अलग से क्लास लेके भी बता दूंगा कि मैथ की क्लास तो चल ही रही है, अब आपके फिजिक्स की क्लास भी शुरू होने वाली है बहुत जल्द। तो जो भी आपके फ्रेंड, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके फ्रेंड कोई हो साइंस पेज का, तो उससे कहना फिजिक्स क्लास सर से लेवे।
ठीक है, फिजिक्स की क्लास अपन को बताएं, फिजिक्स क्लास लें, और वही चैनल अपना एक ही है, उसी चैनल पे जुड़ना है। कौन सा चैनल? मास्टर इंस्टीट्यूट चैनल है। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी अपना कौन सा चैनल है? मास्टर इंस्टीट्यूट नाम से ही चैनल है। उस पर जाके आपको जुड़ना है। ये आपके लिंक भी दिया है यहाँ पर हमने, जुड़े। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, डायरेक्ट जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। क्लियर? चलो, फिजिक्स क्लास शुरू होने वाली है, और डेली का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बेनिफिट दे रहा हूं, 100 दे रहा हूं डेली का। डेली का एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शॉर्ट्स में दूंगा मैं, तो वो देखना ना भूलें। किसमें दूंगा? शॉर्ट्स में। मतलब मैं चड्डे में, शॉर्ट्स में नहीं। शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब का शॉर्ट्स। ठीक है, सभी के राधे राधे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।